हेलो दोस्तों, आज हम लोग यूपी बोर्ड क्लास 10 के सब्जेक्ट हिंदी की पढ़ाई करेंगे। ठीक है, जिसमें कवि बिहारी लाल द्वारा रचित कौन सी है? भक्ति और नीति। ठीक है, कवि बिहारी लाल द्वारा रचित कौन सी है पाठ? भक्ति और नीति। ठीक है, एग्जाम में पूछ सकता है कि बिहारी लाल ने भक्ति की रचना की थी या कोई और ऑप्शन दे देगा, तो उसमें आप लोग भक्ति का लगाइएगा। ठीक, देखिए क्या कर रहा है। मेरी भव बाधा हरो, राधा नागरी सोई, जातन की झाई परे, श्यामु हरित दुति होई। ठीक है, यहाँ देख लिए भाषा, शैली, रस, छंद, काव्य संदर्भ। देखिए भाषा रहेगा ब्रज, शैली रहेगा मुक्तक, ठीक है, दोहा रहेगा, इसका छंद में दोहा रहेगा, और रस में भक्ति। ठीक, कवि बिहारी राधिका जी से स्तुति करते हुए कहती हैं। ठीक है, कौन कर रहा है? कवि बिहारी राधिका जी की स्तुति करते हुए कहते हैं, राधिका जी की स्तुति कर रहे हैं, वंदना कर रहे हैं कि हे चतुर राधिके, तुम मेरी इन संसारिक रूपी बाधाओं को दूर करो। यहाँ क्या लिखा है? मेरी भव बाधा हरो, मेरी पूरी बाधा हरो। ठीक है, तो यही यहाँ इसका यह है, हमारी बाधाओं को दूर करो। अर्थात तुम भक्तों के कष्टों का निवारण करने में परम चतुर हो। कौन चतुर है? राधिका जी चतुर हैं। तो भक्तों के कष्टों का निवारण करने में तुम परम चतुर हो, इसलिए मुझे भी इस संसार के कष्टों से मुक्ति दिलाओ, मुझे भी इस संसार के कष्टों से मुक्ति दिलाओ। कौन कर रहा है? कवि बिहारी। किससे? राधिका जी से। ठीक है, जिसके तन की परछाई पड़ने से श्री कृष्ण के शरीर की नीलिमा हरे रंग में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, जिसके तन की परछाई पड़ने से क्या होती है? श्री कृष्ण जो नीले रंग के हैं वो हरे रंग में परिवर्तित हो जाती है। अर्थात श्री कृष्ण भी प्रसन्न हो जाते हैं, जिनके शरीर की परछाई पड़ने से हृदय प्रभावान हो उठते हैं। ठीक है, श्री कृष्ण भी राधिका जी को पा करके या मिल करके प्रसन्न हो जाते हैं। ठीक है, वही वो यहाँ पे बता रहे हैं, उसके सारे अज्ञान का अंधकार दूर हो जाता है। ठीक है, राधिका जी से मिलने पर सारे उनके अज्ञान और अंधकार दूर हो जाता है। ऐसे चतुर राधिका मुझे संसारिक बाधाओं से दूर करो। ठीक है, ऐसी चतुर राधिका हमें इस संसार की बाधाओं से दूर करो। कौन कर रहा है? कवि बिहारी। ठीक, आगे देखिए। मोर मुकुट की चंद्र कनु, यो राजत नंदन, मनु शशि शेखर की, अकस किए शेखर सत्य चंद। भाषा, काव्य सुंदर में भाषा की बात करेगी तो ब्रज भाषा हो जाएगी, शैली में बात करेगा तो मुक्तक हो जाएगा, और ये दो चल रहा है, ये है दोहा चल रहा है। छंद में क्या होगा? दोहा। दोहा में क्या होता है? 13 मात्राएं होती हैं, 13-11 की। ठीक है, पहले और तीसरे चरण में 13 मात्रा होती है, और उसके बाद के चरण में 11 मात्रा होती है दोहा में। ठीक है, और इसमें देखें मनु आया है, मनु मानो जनु जानो जब आएगा तो वो उत्प्रेक्षा अलंकार भी हो जाएगा। ठीक है, उत्प्रेक्षा। ठीक, तो श्री कृष्ण जी मस्तक पर मोर मुकुट अत्यंत सुशोभित हो रही है। मोर मुकुट का यहाँ पे क्या है? श्री कृष्ण के मस्तक पर मोर का मुकुट अत्यंत सुशोभित हो रहा है। उन मोर पंखों के बीच बनी सुनहरी चंद्रकांता चंद्रिकाएं देखकर ऐसा लगता है मानो शंकर जी से तुलना करने के लिए उन्होंने अपने मस्तक पर सैकड़ों चंद्रमाओं को धारण कर लिया है। ठीक है, जैसे मोर जो होता है इस तरीके से होता है, उसमें कई सारे इस तरह बने रहते हैं। ठीक है, तो वही यहाँ पे बात हो रहा है कि बीच में पंखों की बनी सुनहरी चंद्रिकाएं देखकर ऐसा लगता है, बीच में चंद्रमा के आकार की बनी चंद्रिकाएं देखकर ऐसा लगता है मानो शंकर जी से तुलना करने के लिए उन्होंने अपने मस्तक पर सैकड़ों चंद्रमाओं को धारण कर लिया है। क्योंकि शंकर भगवान भी अपने मस्तक पर चंद्रमा रखते हैं, उसी तरीके से भगवान श्री कृष्ण भी अपने मस्तक पर जो
मोर का पंख रखे हैं, उसमें भी कई तरह के चंद्रमाएँ, सैकड़ों चंद्रमाएँ बने हुए हैं। वो किससे तुलना कर रहे हैं? शंकर जी के चंद्रमा से। ठीक है, अर्थात श्री कृष्ण के मस्तक पर मोर पंख का मुकुट सैकड़ों चंद्रमाओं के समान लग रहा है। ठीक है, श्री कृष्ण के मस्तक पर स्थित मोर के पंख सैकड़ों चंद्रमाएँ की तरह, एक चंद्रमा नहीं सैकड़ों चंद्रमाएँ की तरह लग रहा है, तथा शंकर जी की परछाई सा प्रतीत हो रहा है। मतलब उनको देखने पर, श्री कृष्ण को देखने पर भी ऐसा लग रहा है कि शंकर जी की परछाई है। ठीक, आगे देखिए, सोहत ओढ़त पिटू पटू श्याम सलोने गात, मनो नील मणि शैल पर आतपी पर प्रभात। काव्य सुंदर में होगा, भाषा ब्रज भाषा हो जाएगा। ठीक है, शैली की बात करेगा तो मुक्तक। ठीक है, छंद की बात करेगा तो दोहा हो जाएगा। ठीक है, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले ले। तो यहाँ देखिए कवि बिहारी जी क्या कर रहे हैं कि श्री कृष्ण के सावले सलोने शरीर पर पीले रंग के वस्त्र ऐसे लग रहे हैं मानो नील मणि के पर्वत पर सुबह सुबह सूर्य की पीली किरणें पड़ रही हैं। ठीक है, तो क्या बता रहा है? श्री कृष्ण के सावले सलोने शरीर पर, श्री कृष्ण का शरीर कैसा था? सावला था, वो गोरे नहीं थे, वो सावले थे, ना वो काला थे न वो ज़्यादा गोरे थे, वो कैसे थे? सावले। तो श्री कृष्ण के सावले सलोने शरीर पर पीले रंग के वस्त्र ऐसे लग रहे हैं, कैसे लग रहे हैं? पीले रंग के वस्त्र कैसे लग रहे हैं? ऐसे लग रहे हैं मानो नील मणि के पर्वत पर सुबह सुबह सूर्य की पीली किरणें पड़ रही हैं। ठीक है, मानो नील मणि मतलब नीले मणि वो जैसा पत्थर या पहाड़ पर सुबह की किरणें, सुबह जब होता है तो कैसे सूरज उगड़ता है, तो सूरज की पहली किरणें पीली पीली उस पर पड़ रही हैं। अर्थात श्री कृष्ण ने जो पीले रंग के वस्त्र अपने शरीर पर धारण किए हुए हैं वे नील मणि के पर्वत पर पड़ रही हैं और सूर्य की पीली किरणों के समान लग रही हैं। ठीक है, जो श्री कृष्ण है वो नीले पर्वत को माना गया। नीलमणि जो पर्वत है वो यहाँ पे पर्वत की तुलना श्री कृष्ण के शरीर से की गई है और सूर्य की तुलना यहाँ पे वो वस्त्र जो पहने हैं पीले उससे कर रहे हैं। तो सूर्य की पीली किरणों के समान लग रहे हैं। यह सौंदर्य अवर्णनीय है। मतलब कवि बिहारी कर रहे हैं कि ये सब देखकर उसका वर्णन करना बहुत ही कठिन है। ठीक, आगे देखिए क्या कहते हैं। अधर धरत हरि के परत ओठ ढीठी पट ज्योति हरित बास की बांसुरी इंद्रन धनुष रंग होती। भाषा की बात कहेगा तो ब्रज भाषा। ठीक है, शैली की बात करेगा तो मुक्तक हो जाएगा। ठीक, छंद की बात करेगा तो दोहा हो जाएगा। ठीक, अब देखिए, एक सखी राधिका जी से कहती है, एक सखी किससे कहती है? राधिका जी से। क्या कहती है? श्री कृष्ण जी ने अपने अधरों पर बांसुरी धारण कर रखी है। ठीक है, श्री कृष्ण अपने अधरों पे, मतलब वो कमर पे रखते हैं ना, कमर पे बांध के रखते हैं, तो अधरों पर बांसुरी बांध रखे हैं। मुरली को धारण करते ही उनके होठों की लालिमा, नेत्रों की श्यामता, पीतांबर के पीले रंग की झलक पड़ती है। श्री रंग हरे बांस की बांसुरी इंद्रधनुष के रंग में परिवर्तित हो जाते हैं। मतलब यहाँ पे श्री कृष्ण की सुंदरता का यहाँ वर्णन किया गया है। सुंदरता का यहाँ वर्णन किया गया है कि उनके होठ की लालिमा, उनके जो होठ है श्री कृष्ण के लाल है, नेत्र जो है वो श्यामता है और पीतांबर के पीले रंग की झलक पड़ते ही, मतलब वो जो वस्त्र पहनते हैं वो तो पीले रंग के पहनते हैं, तो वस्त्र पर झलक पड़ते ही श्री कृष्ण के हरे बांस की बांसुरी इंद्रधनुष के रंग में परिवर्तित हो जाती है। मतलब ये सभी चीज़ें देखकर, श्री कृष्ण की सुंदरता देखकर वो जब बांसुरी बजाते हैं तो वो पूरी तरीके से इंद्रधनुष में कितने रंग होता है? 7 रंग, 7 रंगों में परिवर्तित हो जाती हैं। अर्थात लाल, पीले और श्याम रंग मिलने से बांसुरी सतरंगी शोभा को धारण कर लेती है। ठीक है, मतलब ये सारे रंगों को मिलने से क्या हो जाता है? जो बांसुरी है सतरंगी रूप धारण कर लेती है।
ठीक है, और वो शोभा बढ़ाती है। या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, जो जो बोढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होई। शैली, भाषा, छंद। शैली होगा मुक्तक, भाषा होगा ब्रज, छंद होगा दोहा, अलंकार देख लीजिए, रस। यहाँ जो जो का वर्ड आया है त्यों त्यों आया है, यहाँ पे यमक भी आ जाएगा, ठीक, यमक अलंकार। कभी कहता है कि श्री कृष्ण से प्रेम करने वाले मेरे मन की दशा अत्यंत विचित्र है। श्री कृष्ण से प्रेम करने वाले मेरे मन की दशा अत्यंत विचित्र है, मतलब कभी बिहारी कर रहे हैं, श्री कृष्ण से वो प्रेम कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इससे मेरे मन की दशा जो है वो बहुत ही विचित्र है, इसकी दशा कोई और समझ नहीं सकता। ठीक है, वो कह रहे हैं कि हमारे जो मन की दशा है वो कोई भी नहीं समझ सकता। वैसे तो श्री कृष्ण का वर्ण भी श्याम है, परंतु कृष्ण के प्रेम में मग्न मेरा मन जैसे जैसे श्याम रंग में मग्न होता है वैसे वैसे श्वेत अर्थात पवित्र होता जाता है। ठीक है, वो कह रहे हैं कि जैसे जैसे श्याम का भक्ति करते हैं, कीर्तन करते हैं, वैसे वैसे उनका मन क्या हो जाता है, वो श्याम रंग में होने लगता है, अर्थात वो उनका जो मन है वो पवित्र होने लगता है। ठीक, आगे देखिए। तो लगू या मन सदन में हरि आवे की ही बाट, बिकट जटे जो लगू निपटे खटे न कपट कपाट। ठीक, भाषा ब्रज भाषा हो जाएगी, शैली मुक्तक हो जाएगी, और दोहा है ये उत्प्रेक्षा अनुप्रास अलंकार। ठीक है, यहाँ पे वर्णों की आवृत्ति हो रही है, क की आवृत्ति हो रही है, इसलिए यहाँ पे अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। कवि बिहारी जी कहते हैं कि जब तक दृढ़ निश्चय से मन के कपट रूपी दरवाजे हमेशा के लिए खुले नहीं, तब तक हम इस मन रूपी घर में भगवान श्री कृष्ण की किस मार्ग से आए। अर्थात कहने का अभिप्राय यह है कि जब तक मनुष्य के मन में कपट समाप्त नहीं होता तब तक श्री कृष्ण मन में वास नहीं करेंगे। ठीक है, मतलब यहाँ कवि बिहारी कह रहे हैं कि जब तक श्री कृष्ण को पाने के लिए अपने मन में जितने भी कपट हैं उसको पूरी तरीके से निकाल दो। जब वो कपट अपने मन से शरीर से निकल जाएगा तो श्री कृष्ण को पाना आसान हो जाएगा। ठीक है, श्री कृष्ण को पाना आसान हो जाएगा या श्री कृष्ण का वास मन में स्थित हो जाएगा। जगतु जनायो जिहि सकल सो हरि जान्यो नाही, जो अखिनु सब देखिए आखिन न देखो जाही। ज की आवृत्ति देखिए, ज की आवृत्ति हुई, यहाँ पे अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। शैली मुक्तक हो जाएगी, छंद में दोहा हो जाएगा। ठीक है, छंद में दोहा हो जाएगा, और भाषा में ब्रज भाषा हो जाएगी। ठीक, कवि बिहारी जी कहते हैं कि तू उस ईश्वर को जान ले। कवि बिहारी क्या कर रहे हैं, तू उस ईश्वर को जान ले जिसने तुझे इस संपूर्ण संसार से अवगत कराया, जिसने इस संपूर्ण संसार से अवगत कराया। ठीक है, अवगत कराया मतलब कि मिलाया। अभी तक तूने उस हरि को नहीं जाना। ठीक है, वो क्या कर रहे हैं कि अभी तक तुमने उस हरि को नहीं जाना, संपूर्ण संसार को जिसने मिलाया तुमने उस हरि को नहीं जाना। यह बात ऐसी प्रतीत हो रही है जैसे आँखों से हम सब कुछ देख लेते हैं परंतु
आंखें स्वयं अपने आप को नहीं देख सकती। ठीक है, जैसे हम आंखों से तो सब कुछ देख सकते हैं, लेकिन आंखें अपने आप को नहीं देख सकती। भले ही हम लोग शीशे में देख सकते हैं अपने आप को, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से हम लोग नहीं देख सकते ना। तो वही यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जैसे आंखों से हम सब कुछ देख लेते हैं, परंतु आंखें स्वयं अपने आप को नहीं देख सकती, उसी तरीके से हम भगवान जो हमें इस धरती पर भेजे हैं, लेकिन हम भगवान से नहीं मिल सकते हैं। भगवान को हम नहीं देख सकते, वो कहाँ पर हैं। ठीक, वही चीज़ का बात हो रहा है। भक्ति रस। जप माला छाप तिलक सरे न एको कामू, मन काचे नाचे विथा साचे राचे रामू। ठीक है, भाषा में इसमें भाषा ब्रज भाषा हो जाएगी, शैली मुक्तक हो जाएगी, छंद की बात कहेगा काव्य सुंदर में तो दोहा हो जाएगा। ठीक है, और अलंकार में देखा जाए, अलंकार कुछ दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। कवि का कथन है कि बाहरी दिखावा करने से, अर्थात जप करने से, दिखावे के लिए माला गले में धारण करने से, तरह तरह के तिलक लगाने से, ठीक है, जैसे मंदिर में जा रहे हैं तो कई तरीके के बाबा मिलते हैं, कोई जप करता मिलता है, कोई माला पहना मिलता है, कोई तिलक लगाए मिलता है। ठीक है, तो कई तरह के वस्त्र भी पहने मिलते हैं, एक भी काम सिद्ध नहीं हो पाता। ठीक है, इनका एक भी काम सिद्ध नहीं हो पाता, इन सब से ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। मतलब कह रहे हैं कि माला पहन रहे हो, तिलक लगा रहे हो, वस्त्र पहन रहे हो, ये सबसे भगवान की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। तब कैसे प्राप्ति होगी? ठीक है, जब तक तुम्हारा मन ईश्वर की सच्ची भक्ति नहीं करेगा, मतलब कि तुम ये सब पहन के भगवान को सच्चे तरीके से भक्ति नहीं करोगे, तब तक क्या होगा? ईश्वर को तभी प्रसन्न होंगे जब सच्चे मन से उसकी उपासना की जाए। ठीक है, ईश्वर को पाने के लिए दिखावे की आवश्यकता नहीं होती है, ईश्वर तो केवल सच्चे मन की भक्ति से ही प्रसन्न होते हैं। मतलब यही कहना है कि पूजा माला पाठ जो भी करा रहे हैं वो कराना तब तक व्यर्थ है जब तक हम उस पूजा में पूरी तरीके से अपना मन, सच्चे मन को नहीं लगा देते हैं। पूजा पाठ करा रहे हैं और दिमाग इधर उधर है तो उससे क्या होता है? पूजा जो कर रहे हैं वो सिद्ध नहीं होता है, उसका फल जो है वो प्राप्त नहीं होता है। वही यहाँ पे कवि बता रहे हैं। ठीक है, कि माला पहनने से, जप करने से, कपड़े चेंज करने से भगवान की प्राप्ति नहीं हुई, उसके लिए अपने मन को स्वच्छ रखना होगा। ठीक है, तभी भगवान की प्राप्ति हो गई, तभी हम जो कार्य कर रहे हैं उसमें सिद्धि मिलेगी। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, आगे का नेक्स्ट वीडियो देखिएगा। थैंक यू।